Hello everyone, good morning to all. Today we will discuss rational numbers. First we will say we should know what are natural number, whole number. So let's start. Natural numbers. Numbers which are starting from 1. These are known as natural numbers. Next is whole numbers. whole numbers जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो whole numbers होते हैं. 0, 1, 2, 3. और you can say natural number including 0 are known as whole numbers. ये whole numbers हो गए. अब देखते हैं हम इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नंबर माइनस में भी हो और प्लस में भी हो. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. दीज आर इंटीजर्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? देखिए फ्रैक्शन आज तक आपने हमेशा ऐसे ही देखा होगा. 1/2, 3/4, 7/8. इस टाइप से आप देखते हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन माइनस में नहीं देखा होगा. अब देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन माइनस में हो, जैसे इसमें नंबर आपके ये पॉजिटिव थे, इनका अलग नेम था. अगर मैं फ्रैक्शन को माइनस में लेती हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. अब इसमें एक चीज याद रखना कि रैशनल नंबर में जरूरी नहीं है, जैसे इंटीजर में लिया था ना आपने माइनस और प्लस, ऐसे ही रैशनल नंबर्स में जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है. रैशनल नंबर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्रैक्शन होती है उसको आप रैशनल नंबर बोलते हो. और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें q 0 नहीं होना चाहिए. क्या बताया मैंने? जिस नंबर को आप p/q क्या है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई ना, जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. उन नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोलते हो. और जो p और q है, p एंड q, दीज आर इंटीजर्स. ये इंटीजर्स होते हैं. तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव फ्रैक्शन होता है पॉजिटिव. इसकी जब डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलते हैं नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. q 0 नहीं होना चाहिए. अब ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो देखिए. अगर आपने लिखा 7/0, तो कोई भी नंबर अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है. और ये आप हमेशा याद रखेंगे. 7/0 नॉट डिफाइंड होता है. इसको आप कभी भी डिफाइन कर ही नहीं सकते. अब आप बोलोगे कि अगर p = 0 हो तो हाँ, वो आपके पास हो सकता है. देखिए 0/7 अगर आप ये लिखते हैं, अगर आपने 0 को डिवाइड किया 7 से तो आपके पास =0 आता है. ठीक है. तो क्या कंडीशन थी? q नॉट इक्वल टू 0. q 0 नहीं होना चाहिए. अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है कि अगर आप रैशनल नंबर की साइन को छोड़ देते हैं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू मानी जाएगी. कैसे? जैसे 7/5 है, इसको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके लिए हम यूज करते हैं ये ऐसे मोड टाइप में. ठीक है. मीन्स जब ये मोड लगा होगा तो इसके बाहर जब ये वैल्यू आएगी तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ये चीज याद रखेंगे आप. अब यहाँ तो क्या है? ये माइनस है, प्लस है. अगर हम माइनस लेते हैं तो -7/5. फिर मैंने बोला कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इसके सामने मोड लगाएंगे ये. अब इसके बाहर जब ये वैल्यू आएगी मोड के बाहर तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी.
चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/5 हो गई। अब देखिए ये ऐसे हो सकता है माइनस माइनस ऑफ -7/5। अब इस केस में आप ये मत बोलिएगा कि ये 7/5 आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो -7/5 था उसकी वैल्यू तो 7/5 आई, लेकिन इसके बाहर, मोड के बाहर ये साइन है, तो ये साइन एज इट इज आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब इसी को मैं दूसरी तरह से लेती हूँ, 7/5 है और मैंने मोड यहाँ लगाया है, तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी अब, -7/5, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, तो जब मोड हटा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है इसलिए ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और एक चीज और कि जब रैशनल नंबर का आप देखते हो इस फॉर्म में हो -3/4 और दूसरा है आपके पास 3/-4, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्योंकि ये लास्ट में जाके हमेशा ये जो डिवीजन साइन है ना, सेपरेटिंग लाइन, इसके पास आ जाती है, तो ये दोनों इक्वल माना जाता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम है। नाउ नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो रैशनल नंबर्स है उनको आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये 0 के राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव आपके पास नंबर होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में इधर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से ही पता है। अब आपको रैशनल नंबर्स लेने हैं, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 अगर आपको बोला जाए तो इजीली आप देख सकते हो। मान लो आपको बोला गया है 3/4, ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है ये थोड़ा सा लेंथी रखेंगे। अब आप इसके जो डिनोमिनेटर में इतने पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। अब आप इस पे लिखिए 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ठीक है। जो ये 4/4 है, ये 4/4 है, ये फोर्थ वाला 4/4 है ना। अब देखिए जब आप इसको और किसी को कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ इसको कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये डिवाइड करके आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया ये आपके पास। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, ये 1 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा जितना ये लेंदी किया ऐसे ही आप इसको लेंदी रखेंगे, मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। आपको कौन से वाला देखना है पार्ट, थर्ड पार्ट देखना है। 3/4 है, जो डिनोमिनेटर में होता है ये टोटल पार्ट्स होते हैं, और जो न्यूमरेटर में है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो 3/4 इसको आप सर्कल कीजिए, इसको नहीं, नंबर को नहीं करना, आपको इसको सर्कल करना है। ये आपके पास क्या आ गया, 3/4, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है 2/11, 2/11 करना है। तो 2/11 को करने के लिए देखिए 2/11 टोटल पार्ट्स आप कितने करोगे, इसमें 11 पार्ट्स करोगे। चलो माइनस में देखते हैं, माइनस में है ये, -2/11 टोटल पार्ट्स किधर करने हैं। अब ये माइनस में है तो माइनस किधर होगा, जो 0 है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। 11 पार्ट्स जो डिनोमिनेटर में ये करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो 11 वाला पार्ट है, जो जैसा हमने अभी देखा था ना, 11 वाले पार्ट को आप थोड़ा सा लेंथी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। अभी आपने देखा था ये, तो ये आपने 1 लिखा। अब आपको कौन सा पार्ट लेना है, जो न्यूमरेटर में है, सेकेंड वाला पार्ट, 1 2, ये आपके पास क्या आ गया, -2/11, ठीक है। एक और देखिए, अब ये आपने बोला कि ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ये कौन सी, अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, माइनस को छोड़िए, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 1 के बीच में लाई करता है। अब हम देखते हैं कि आपके पास
मान लो 11/2 हो तो क्या करोगे आप? ठीक है, 11/2। तब देखिए आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। 2 5 10, 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो देखिए फ्रैक्शन वाली, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। अब इसमें आप याद रखेंगे ये है 5, उसके बाद हाफ है। ये मीन्स आपको यहाँ ये टोटल 5 लेने होंगे। पहले 5 लोगे। कैसे? ये आपके पास नंबर ये 1 2 3 4 और ये आपके पास 5 आ गया। अब आपको 5 के बाद ये इतने करने हैं। 5 नंबर आप ऐसे नोट करोगे, माइनस में आएंगे सारे, माइनस में। ये करने के बाद अब देखिए हाफ को आपको रिप्रेजेंट करना है, हाफ। तो इसमें टोटल पार्ट्स आप कितने करोगे? 2 करोगे। कौन से साइड में करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपके पास ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है 1 और ये क्या है? सेकंड है। तो ये वाला नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको आप लिखोगे 1/2, इसको आप क्या लिखोगे? 2/2। 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, ये -6। अब आपको कौन सा बताना है? -5 to 1/2। तो ये 1/2 ये है ना, 1/2। ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ गया? -5 to 1/2। एक और एग्जांपल देखिए। मान लो आपके पास है 11/5। 11/5 को आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। 5 2 10, 1/5। ठीक है, अब देखिए नंबर कहाँ लाई करेगा? 2 और इसे नेक्स्ट नंबर 3 उसके बीच में लाई करेगा। तो आपने ये किया 0, उसके बाद 2, ये आपके पास 1, ये 2 और इधर आपके पास क्या आएगा? 3। अब 1/5 करना है। कितने पार्ट्स करोगे आप? 5 पार्ट करने हैं। तो इस वाले को अभी आप मत लिखिए, 5 पार्ट करिए। 2 के बाद करने हैं आपको, 2 के बाद करना है। 1 2 3 4 और ये वाला मैंने लिया ये 5। जो 5 वाला पार्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा? 3, क्योंकि 5 को आप कैसे लिखोगे? 5/5। 5/5 क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 तो यहाँ लिखोगे नहीं कि 2 के बाद फिर से 1 आ गया। क्या करोगे? 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे आप 3 नोट करोगे। और कौन सा पार्ट लेना है आपको? 1/5 मीन्स आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए। अब 2 के बाद फर्स्ट पार्ट ये है, ये आपके पास क्या आ गया? 2 to 1/5 और 11/5। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट की थी, सेम आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे की थी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अब देखिए, या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कैसे? जैसे आपको बोला गया कि -1/2, इसका आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम से ही डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे मान लो आपने किया 2 से मल्टीप्लाई, 2/2। तो ये आपके पास क्या आया? -2/2 2 ज़ा 4। ये इक्विवेलेंट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने, तो -1/2 इंटू 3/3। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 3 से ही करो, आपकी मर्जी है। चाहे आप 100 से करो, चाहे आप 70 से, चाहे आप लाख से करो, वो आपकी मर्जी है। -3 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास सेकेंड नंबर आ गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। अब दूसरा हम डिवाइड का भी देखते हैं कि मान लो -30/33 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करेंगे? इसको या तो मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आपकी मर्जी है। अब इसमें मैं डिवाइड करके भी बताती हूँ आपको कि मैंने मान लो डिवाइड किया इसको 3 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है,
अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ये आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -10, इसको किया था 11, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप कहते हो कि नहीं हमें तो डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, मान लो आपने 10 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, -300 डिवाइड बाय 330, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, सॉरी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। नाउ नेक्स्ट देखिए, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यू हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि टू रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, दैट इज 1/2 एंड 1/4। इसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस होती है। एक क्या, एक होता है कि जिसमें फर्स्ट, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर सेम वाला एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1/4 एंड 2/4 के बीच में, और आपको 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जितने भी आपसे बोले गए हैं, अगर आपको 2 बोले गए हैं तो 2 से एक एक्स्ट्रा नंबर लेके उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और उससे ज्यादा आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे 1/4 है, मैंने इसको आपको रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में। तो आप कैसे करेंगे, 2 से ज्यादा, यानी इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3/3, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो ये आपके पास क्या है, 3/12। अब ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर में करना है, आपको दोनों नंबर्स में करना है सेम से, जो आपने इधर किया है, 2/4 इंटू 3/3, दैट इज इक्वल टू 6/12। अब इन दोनों के बीच में आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये है आपके पास 3/12। अब जो नंबर ये आपके पास आए हैं ये आपको लेने ही नहीं है। अब इनके बीच में नंबर कितने आएंगे, देखिए 4/12 आएगा, 5/12 आएगा, और 6 तो लेना ही नहीं है, तो 2 नंबर्स आपके पास हो गए। अब आप बोलोगे कि ये तो 2 ही आए हैं। ऐसे अगर आपको बोला जाए कि 100 फाइंड आउट करो, तो आप क्या करो, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितना आपको बोला गया है उससे ज्यादा नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लो आपने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आएगा 2/8, और ये आपके पास क्या आया, 4/8, ऐसे आया। अब देखिए, आपको इन दोनों के बीच में नंबर लिखना है। मान लो 4 बच्चे बैठे हैं। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि जो ये वाले बच्चे हैं, इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कितने बोलोगे, ये 2 बच्चे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे कि 3 बच्चे बैठे हैं, इसको थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे ना। तो ऐसे नंबर्स में भी होता है कि आपको बोला है 1/4 और 2/4। अब इन दोनों के बीच में देखिए नंबर 2/8 और 4/8, इसके बीच में क्या नंबर आएगा, 3/8। कितना नंबर आया, एक नंबर। आपसे कितने पूछे थे, 2 पूछे थे। तो क्या ये आपका आंसर ठीक है, नहीं है ना ये आंसर ठीक। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी नंबर आपसे पूछे गए हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके तब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। इससे ज्यादा कोई भी हो सकता है लेकिन कम नहीं लेना है, ठीक है। आप इसको 10 से भी कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके। तो ये आपके पास फर्स्ट केस था जिसमें डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर पूछे हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लो और उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, और उसके बाद ये जो नंबर आए हैं इनके बीच में नंबर आप नोट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए कि जब डिनोमिनेटर
सेम नहीं हो, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, जो मैंने इधर लिखा हुआ था 1/2 एंड 1/4। डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करिए। सेम कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही तरीका होता है ना, कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1/2 एंड 1/4 के बीच में। तो डिनोमिनेटर आपने सेम किया बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4। 4 को आपने डिवाइड किया 2 से, आपके पास कितना है 2, 2 इंटू 1 2, एंड एज इट इज रखिए। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1। अब इसको आप सेपरेट करके लिखिए, 2/4 मीन्स डिनोमिनेटर को दोनों नंबर के साथ, एंड 1/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी वही आएगी, कि अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए हो। देखिए इसी के अंदर दूसरा केस था जो मैंने स्किप करके सेकंड में इंक्लूड कर दिया है, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, कई बार मान लो आपके पास ऐसे आ जाए कि 7/8 और 20/8, इसके बीच में रैशनल नंबर 2 फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके लिए सोचने की बात नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट करिए। 7 के बाद क्या आएगा, कितने सारे नंबर हो गए, देखो 8/8, 9/8, 10/8, ऐसे करके आप 19/8 तक लिखेंगे, तो इतने सारे नंबर है, कोई भी लिख दो। लेकिन अगर ये इतना ज्यादा गैप ना हो, मीन्स जैसे इसमें था कि 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं लेकिन बीच में नंबर ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया था आपने, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, मल्टीप्लाई किया था, तो ऐसे ही आप इस वाले में भी करेंगे। अब आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं 2/4 एंड 1/4 के बीच में, लेकिन नंबर तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, 2/4 लेंगे एंड 1/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना, जितने भी नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा लेना है, ये याद रखना। आपसे 2 पूछे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से करिए, 5 से, मैं इसको 10 से करती हूँ, 10/10, तो ये आपके पास कितना आ गया 20/40। ये आपके पास क्या आएगा 10/40। अब देखिए 10 और 20 के बीच में कितने सारे नंबर है, जितने भी आपसे पूछे हैं लास्ट में आप लिख दोगे। 2 नंबर्स पूछे हैं तो मैंने लिया 12/40 एंड 16/40, मैंने ये 2 नंबर्स ले लिए। सो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि जो रैशनल नंबर्स है उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं। कोई भी 2 इरेशनल नंबर हो उनके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं।